नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चों को नई साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी प्यारे बच्चों को। सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छा रहे और ये वर्ष बेटा आपके लिए बहुत ही खुशहाली भरा रहे। आपके हर घर में खुशहाली आए, आप जो चाहते हैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बस माँ सरस्वती से यही प्रार्थना आप लोगों को करनी है और मैं भी आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो दिल से मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपकी जरूर रंग लाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, पुनः सभी को प्रणाम, नमस्ते। आते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, न्यू ईयर भी हैप्पी न्यू ईयर सभी प्यारे बच्चों को। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलेगा, तो आते हैं दोस्तों। और बेटा सबसे बड़ा हैप्पी न्यू ईयर तो वो होता है, उस दिन होगा जिस दिन आप वर्दी पहनेंगे, जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेटर लेंगे। ठीक है, वरना बेटा हर दिन पुराना साल होता है। नया साल हमारे जीवन का वही होता है जिस दिन हम स्वयं अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हमारे माता पिता ये सोचते हैं कि आज हमारा बालक अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपने लायक हो गया, अपने जीवन में हर काम वो कर सकता है, इस लायक वो भगवान ने उसे कर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं क्लास की तरफ, ज्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। आज कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं देने वाला। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर देंगे, एकदम सटीक आंसर देना है, सबको बताइएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग बताओ, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसका चयन कीजिएगा। सभी प्यारे बच्चे बताओ। तो बेटा उसको सरोकार कहते हैं? नहीं बेटा। साकार कहते हैं? नहीं। साकार तो आपका सपना होगा जो पूर्ण हो जाएगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसलिए प्यारे बच्चे ईश्वर को निराकार कहा जाता है कि ईश्वर भैया क्या है मेरे बच्चों, निराकार है। इसका कोई आकार आज तक कोई दुनिया की ताकत नहीं हुई जो इसको नाप सके, है ना। बिल्कुल हर जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चे, अब पोल लगेगा आपके सामने, ये आता हुआ पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का आज। सबको बहुत सुंदर तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई भी गड़बड़ी ना करे दोस्तों, है ना। वेरी गुड। निम्न में कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? मतलब प्यारे बच्चे कौन से शब्दों में गलती है वो आपको पकड़नी है बच्चों, बताइएगा। सभी प्यारे बच्चे बताइए। चतुरा, मीठा, दुर्बला, गर्मी, सर्दी, नरमी, लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा, ममत्व, अपनापन, निकटता। सब प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई एकदम सटीक। कौन सा आंसर एकदम राइट होगा आपका, सभी प्यारे बच्चे बताइएगा एक बार अच्छे से। चलो भाई, वॉइस में बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्यारे बच्चे को, है ना। हाँ, तो बच्चों देखो, ममता से ममत्व, अपना से अपनापन, निकट से निकटता। तो बच्चों आपको पता है जिसके पीछे तव लगा हो, पन लगा हो, ता लगा हो, ठीक है बच्चे, ता लगा हो, आ लगा हो, आ की आवाज नहीं दिख रही हो, लेकिन आ की आवाज भी दिखने का मतलब ये नहीं सभी में होता है ना। आ का मतलब ये ही नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गर्म से गर्मी, शरद से सर्दी, नरमी। लेकिन आंसर नंबर 1 की तरफ जाकर देखिएगा, क्या ए आंसर आपका बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि चतुराई से चतुरा बना हुआ है? चतुर से, चतुर एक विशेषण है, तो क्या चतुरा बोला जाता है? कभी नहीं बोला जाता ना। तो बेटा ए विकल्प में एक बार ध्यान करें, फोकस करिएगा आप लोग। तो बेटा बिल्कुल गलत है ना, है ना प्यारे बच्चे। मीठा से मिठाई बनता, दुर्बल से बेटा दुर्बल जो कमजोर होता है, दुर्बला थोड़ी बोला जाता है, गलत है ना दोस्तों। तो प्यारे बच्चे ए आंसर ही आपका ऐसा है जो बिल्कुल सही आंसर नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी शब्द आपको दिख रहे हैं, बाकी सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा शब्दों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। वॉइस, भाई वॉइस में क्या दिक्कत है एक बार देखिएगा सभी बच्चे, वॉइस चेक करो यार, वॉइस में क्या आ रहा है, आवाज ठीक नहीं है क्या बेटा, दिक्कत क्या है, आखिर दिक्कत बताइएगा आवाज में। हाँ चलो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बेटा अपना नेटवर्क चेक करिएगा, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा होगा? सभी प्यारे बच्चे बताइए मुझे एक बार राइट। चलो, बारिश के साथ, ठीक है बेटा, ये द्वामनी नहीं है, ये दामनी है, ये दामनी शब्द है। दामनी चमकने लगी, तो बेटा दामनी के लिए सबसे उचित विकल्प इनमें कौन सा होगा? मैंने रेखा खींच दी, चलिएगा। दामनी का सही विकल्प बताओ कौन सा होगा, सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे। तो
बेटा दामनी का मतलब आंधी तूफान तो होता नहीं है ना बेटा, बूंदे भी नहीं होता, ओला भी नहीं होता, क्या होती है? तड़ित। जिसको प्यारे बच्चे आप क्या बोलते हैं? चपला बोलते हैं। जिसको प्यारे बच्चे आप क्या बोलते हैं? चंचला कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसको आप विद्युत कहते हो, विद्युत। ठीक है मेरे बच्चे, जिसको बेटा आप क्या बोलते हैं? बिजली कहते हैं, बिजली। ठीक है बच्चों, जिसको आप सौदामिनी कहते हैं, सौदामिनी। ठीक है बच्चों, जिसको आप सौदामिनी बोलते हैं। तो क्लियर है ना? तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे राइट। जिसे बेटा क्षण प्रभा भी कहते हैं। माइक दूर कीजिए। भाई माइक से क्या है बेटा? सौदामिनी है ना, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा। ठीक है बेटा, तो ये आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। भर भरा रही है सर आवाज। बेटा माइक दूर किया हुआ है, लीजिए माइक दूर कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चे। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने डैश मार लिया। क्या मार लिया? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा करके मुहावरे को पूरा कीजिएगा। सब प्यारे बच्चे बताइए बेटा, सब लोग बताइए। तो इनाम मार लिया, मन मार लिया, मैदान मार लिया, मक्खियां मार लिया नहीं होता, मक्खियां तो मारी जाती हैं। इन तीनों विकल्पों में से आंसर देना है आप लोगों को। बोलिए प्यारे बच्चे। हाँ, तो बेटा सबसे सटीक आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी सभी प्यारे बच्चों का। इनाम नहीं बेटा, मन नहीं, आंसर नंबर होगा मैदान मार लिया। क्या मार लिया बेटा? मैदान मार लिया। प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर होता है प्यारे बच्चों। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने। नीचे दिए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिएगा। अलौकिक किसे बोला जाता है बच्चों? ठीक है, इस लोक का न हो जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, जो इस लोक का हो या जो कम जानता हो। प्यारे बच्चे जो कम जानता है उसे क्या बोला जाता है? उसे तो प्यारे बच्चे अल्पज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अल्पज्ञ। आपको आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, और जो इस लोक का होता है उसे लौकिक कहा जाता है। लौकिक क्या बोला जाएगा बच्चों? उसे लौकिक कहा जाएगा। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे प्यारे बच्चे उसे अल्पकालिक कहा जाता है। अल्पकालिक। ठीक है भैया, अब आंसर बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल राइट आंसर होता है, सटीक आंसर होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 72% आंसर आया है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 5। जो सब कुछ सब जगह विद्वान हो, जो सब जगह विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? सभी प्यारे बच्चे बताइए, जो सब जगह विद्यमान होता है उसे क्या बोला जाता है? एक बार सभी प्यारे बच्चे। बेटा लड़का है, लड़का है ना, लड़के का लड़कपन बनता है ना। बोले बच्चे। हाँ, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे बेटा। तो सुषुप्त नहीं, जागृत का सुषुप्त होता है। सार्वभौमिक नहीं, सर्वलब्ध नहीं, उसे बोला जाता है बेटा सर्वव्यापी। क्या बोला जाता है उसको? जो सब जगह विद्यमान होता है उसे सर्वव्यापी बोला जाता है। जिसके लिए 62 नहीं 63% बच्चों का आंसर आया है। 63%, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6। श्री कृष्ण ने मां यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा था या मांगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द बताओ क्या है? बताइए बच्चे। चंद्रमा है, घोड़ा है, शिव है, सिंह है, दानव है, बताइए। तो भाई विभाकर घोड़े का तो किसी ने नहीं सुना होगा। अश्व होता है बेटा, है होता है ना, किसी ने सुना है क्या? तुरंग है, किसी ने सुना है क्या बच्चे? किसी ने नहीं सुना होगा यार। ठीक है ना। सिंह का बेटा केसरी होता है, वनराज होता है ना, केहरी होता है ना बच्चों। ठीक है बच्चों। मानव, दानव बेटा, दानव आपको पता है राक्षस होता है ना बेटा। निशाचर होता है, रात्रि में चरता है। ठीक है। लेकिन बेटा चंद्रमा जो होता है आपका,
जिसे आप चंद्र बोलते हैं, जिसे प्यारे बच्चे आप शशि बोलते हैं, शशि, ठीक है ना, जिसे प्यारे बच्चों आप लोग शशांक कहते हैं, शशांक, शशांक, जिसे बेटा आप लोग हिमांशु कहते हैं, ठीक है, जिसे बेटा आप लोग छपाकर कहते हैं, ठीक है ना, जिसे आप रजनीपति बोलते हैं, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए होता है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग, है ना बेटा। इसका राकेश पर्यायवाची मिलता है, इंदु किसी लड़की का नाम है ना, इंदु, राकेश, है ना बच्चे, राकापति, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, राकापति, मयंक, ठीक है, सब लोग याद कर लेना, अच्छे से पूछा जाता है पेपर में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 7, इसका आंसर मुझे सब लोग देंगे, सभी बच्चे, सभी प्यारे बच्चों की कमेंट से आंसर आना चाहिए भाई, इसका बोलेंगे सभी बच्चे एक बार। हाँ, सॉरी सर गलती हो गई, सॉरी नहीं बेटा, गलती सॉरी बोलना नहीं है, उसको सुधारना है बस हमें, ठीक है। चलो, लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होता है? जिसका हाथ लंबा हो, नहीं, जिसकी गर्दन लंबी हो, नहीं, जिसका उधार लंबा हो, उधार नहीं बोलते बेटा, उदर कहते हैं, उदर। उदर किसे बोला जाता है? और उदर बोला जाता है प्यारे बच्चे पेट को, किसे बोला जाता है? पेट को। और पेट किसका लंबा था? गणेश जी का, है ना बच्चों, जिसका उदर लंबा हो। आंसर नंबर बी आपका राइट होगा। और प्यारे बच्चे गणेश भगवान का पेट तुमने देखा था लड्डू खा के कितना बड़ा हो गया था, है ना, मूसक वाहन, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे बी आंसर होता है आपका बिल्कुल सटीक आंसर। क्लियर है? हाँ, गणेश जी, गणेश भगवान जी का। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सभी प्यारे बच्चे पढ़कर बताइए, सब लोग बताएंगे। हाँ, वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, मेरे पर कृपा करो, मनाली अत्यंत सुंदर है। बोलिए बच्चे, अशुद्ध वाक्य बताना है आप लोग, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। हाँ, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। भाई वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, सही है, कोई गलत नहीं है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, बिल्कुल सही है। मेरे पर कृपा करो, ये तो बढ़िया है। मेरे पर, आप यहां पर क्या कहते हैं? मुझ पर या मुझ पर या मुझ पे बोलते, मुझ पर बोलते, मुझ पर, है ना। तो आपका आंसर सही था। मेरे पर, तेरे पर, ये के नहीं अच्छा लग रहा, है ना, बोलने से ही पता लग रहा है कि वाक्य सीमित त्रुटि है। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, मनाली, बिल्कुल सही बात है यार, मनाली अत्यंत सुंदर है, लोग घूमने के लिए जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी की तरफ आएंगे आप यहां पर, राइट, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 9, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मुहावरा क्या होगा? सभी बच्चे बताइए। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ डैश बन जाओ। क्या बन जाओ? अमरबेल बन जाओ, पेड़ बन जाओ, दुश्मन बन जाओ, दोस्त बन जाओ। सब बच्चे बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा? हाँ, दिल्ली पुलिस में 64 मार्क्स थे, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। बेटा फिर भी नहीं हुआ, हो सकता है आप मेरिट जनरल में थे, ओबीसी में। जनरल तो 65 पर गई है यार, ओबीसी तो और ऊपर गई है मेरे दोस्त, और बताया गया है, ठीक है। बताइए, नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ क्या बन जाओ बेटे दोस्त? सब लोग बताएंगे, अमरबेल बन जाओ, पेड़ बन जाओ, ठीक है, क्या बन जाओ भैया? ठीक है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर होगा बेटा अमरबेल बन जाओ, दृढ़ता पूर्वक उनके साथ लग जाओ, ठीक है बच्चों। पेड़ नहीं बनना, दुश्मन नहीं बनना, दोस्त नहीं बनना, दृढ़ता से, दृढ़ता से, दृढ़ता पूर्वक उनके साथ लग जाओ और भैया उनकी अमरबेल बन करके क्या बन जाओगे आप? नेता बनना है तो मंत्री जी के साथ लग जाओ, आप नेता खुद बन जाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ, राइट। बहुत थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गलत मत करना कभी पेपर में आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे दोस्त आपके सामने ये आ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? प्यारे बच्चे, जो संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा कौमा सर्वनाम कौमा क्रिया कौमा विशेषण,
ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताए और सर्वनाम की बताए वो प्यारे बच्चों विशेषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। क्रिया होती है जो भी कार्य आप करते हैं, है ना बच्चों, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। विशेषण का जो विशेषता बताता है बेटा वो प्रविशेषण होता है। तो आपको ये बात तो अच्छे से याद है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात हमसे की गई है कि क्रिया की विशेषता कहाँ बताई जा रही है। हो सकता है आंधी आए, भैया यहाँ तो संभावना जताई जा रही है, हो सकता है आंधी आ भी सकती है, नहीं भी, ठीक है। विश्व का कल्याण हो, भैया ये तो हमारी इच्छा जता रहे हैं, वही विश्व का कल्याण हो, सब लोगों में सद्भावना हो। डाकिया आता होगा, बेटा यहाँ भी संदेह हो रहा है, संदिग्ध में आता होगा, पता नहीं। लेकिन डी के पास आए, बुसरा यहां आ रही है, ठीक है। तो बेटा आना क्रिया है और कहां आ रही है? यहां आ रही है। तो यहां क्या है? क्रिया विशेषण है, जहां पर स्थान बोधक होगा। स्थान बोधक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण होगा मेरे बच्चे, याद रखना प्यारे दोस्तों, स्थान बोधक क्रिया विशेषण आपका आंसर है। तो डी आंसर आप लोगों को लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे दोस्त, बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक है? आप लोग बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आज। चलो, हाँ, बिल्ली छत से कूद पड़ी, सब लोग बताइए। बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर। कौन सा कारक है बेटा? सबका आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर, ठीक है। तो बच्चे बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बेटा मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका, ये बेटा मैं घर बनाता हूं पहले, समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्या है? घर है, ठीक है। ये आपका घर का दरवाजा है, ठीक है मेरे दोस्त, ये वाला। और यहां पर बेटा एक विंडो लगी हुई है आपके घर में, ये आपका घर है, ठीक है ना। और बिल्ली आपके छत पर थी और वो झट से नीचे कूद पड़ी, ये बिल्ली बना दी मैंने, लीजिए, ठीक है। मुझे पता है बिल्ली बनानी नहीं आई, है ना। तो लीजिए बेटा, बिल्ली यहां पर जब छत से आपकी कूद पड़ी, ये बिल्ली आ गई आपके घर में, यहां बैठी है, ठीक है बेटा, ये ऐसे छुपी हुई है, ऐसे बैठी है, ये बिल्ली बैठ गई आके, है ना। ये बिल्ली बैठकर यहां से छत पर बैठी थी, छत से नीचे कूद गई, तो यहां पर क्या हुई है? छत से अलग हो गई। और जहां पर कोई चीज अलग हो जाती है वहां पर आंसर एकदम आपका सटीक आना चाहिए कि भैया वहां पर अपादान कारक होता है हमेशा, ठीक है ना। याद रखेंगे, जब कोई चीज अलग होती है या हम किसी से डरते हैं, हमें डर लगता है, डरते हैं, या हमको बच्चों भय होता है, या हम किसी की तुलना करते हैं, तो प्यारे दोस्तों याद रखना वहां पर हमें अपादान कारक ही लगाना होता है हमेशा, हमेशा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, जड़ शब्द का विलोम दिए गए विकल्पों में से वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करा रहा है। विकल्प से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने डैश मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो बेटा जड़ शब्द के विलोम से करा रहा है पूर्ति, और है ना। मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो विलोम है ना बेटा, बहुत बार आता है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2019 से देख रहा हूं मैं, 2019 में आया, 2021 में आया, 2022 वाले पेपर 2023 में मिला, अब 23 वाला पेपर का क्वेश्चन है वैसे आया हुआ आपका, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा बेटा, जड़ का विलोम होता है चेतन। क्या होता है दोस्तों? चेतन होता है बेटा। मूल का अर्थ भी जड़ ही होता है, याद रखना, है ना। निम्न नहीं, मधुर नहीं बताएंगे, बाकी सभी आंसर अयोग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलो। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। तो बच्चों आपसे ये कह रहा है कि रेखांकित जो शब्द है ना, आश्वासन, इसके लिए सबसे उचित विकल्प चुनकर बताओ। तो सब लोग आंसर दीजिए, बोले सभी को न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर सर, बेटा हैप्पी न्यू ईयर, सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब लोग बताओ, ठीक है। तो बच्चे आदेश देकर आप पुल बनवा सकते हैं, कभी नहीं बनवा सकते,
प्रार्थना करके। प्रार्थना कौन सुनता है यार इस समय में? नॉर्मल आपने कहा सर भाई नेताजी हमारा पुल बनवा दीजिए, हमारे गांव वाले आदमी लोगों को दिक्कत होती है आर पार जाने के लिए, दूसरी पार जा नहीं पाते हैं, पुल नहीं है, तो बेटा कोई नहीं सुनता। विनती से कोई बात नहीं करता, आग्रह करेंगे जब आप, है ना। आग्रह का मतलब समझते हैं क्या होता है? आग्रह उसे बोलते हैं, हट जिद होनी चाहिए आपकी कि नहीं नेताजी हम तो बस आप ही को वोट देते हैं, आप ही को बनवाना है, चाहे कैसे करके बनवाओ, हमें कुछ नहीं पता। आप हट कर लेंगे, हट पूर्वक जब आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तब आपका पुल बनेगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए बिल्कुल राइट, है ना दोस्तों। इस तरह से वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने 14 ये आ गया। वर्तनीगत अशुद्धियां ना रहने वाला वाक्य चुने। बेटा जिसमें गलती नहीं है वह बात कह रहा है, ये याद रखना। गलती नहीं है जिस वाक्य में, नहीं है जिस वाक्य में, उसे चुनकर बताओ। जिस वाक्य में गलती नहीं है, जिस वाक्य में, उसे बताओ। धुआं का रंग काला होता है। कौन कहता है अभी धुआं का रंग काला है? यार किसी ने देखा है क्या? है ना। और फिर ये देखो वर्तनीगत कह रहा है तो चलो काला भी होता है, लेकिन गलती कर रहा है, ऊ की मात्रा गलत लगा रखी है ना। अगले बच्चों मेरी बातों, वातों नहीं होता बेटा, बात होती है, बात बे आएगा बातों। बच्चों मेरी बातों को सुनो, बच्चों मेरी बातों सुनो, या बच्चों मेरी बात सुनो, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूं। उस कारखाना में बहुत मजदूर है। बेटा कारखाने बोला जाता है, कारखाना तो कभी नहीं बोला जाता है ना प्यारे बच्चे। डी आंसर की तरफ आएंगे, डी वाले आंसर की तरफ। इसे पढ़ेंगे। मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, बिल्कुल सही है, क्योंकि दही जो होती है ना दोस्तों, दही जो हमारा शब्द है ये प्यारे बच्चे पुल्लिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता, है ना। इसलिए मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए भी हैं, इसमें 50 लिंग और वचन के, ध्यान रखना आपको प्यारे बच्चों। दही पुल्लिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। दही, पानी, है ना बेटा, हाथी, है ना, इनमें ई तो मिलती है लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं होते, ये पुल्लिंग होते। बोलने में लगता है दही खाई, गलत, दही खाया सही होता है, ठीक है ना। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, डी आंसर राइट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है। सद्कार्य समझते हैं? अच्छे कार्य जो होते हैं, जो आप अच्छे काम करोगे तो हर व्यक्ति आपका साथ देगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आप गलत काम करते हैं, आप बुरे लोग हैं, है ना, आपको अच्छा बताया जाएगा। सद्कार्यों को हमेशा क्या मिलता है बेटा? समर्थन। और गलत काम का क्या होता है? असमंजस नहीं, असहयोग नहीं, असमर्थ नहीं बेटा, विरोध होता है। लोग तुम्हें गलत कहेंगे, गलतियां बताएंगे आपकी कि आप गलत कर रहे हैं, आपने यह काम गलत किया है, लोग आपका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे आप लोगों को बेटा, हर तरह से लोग आपको बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चे यहां पर आंसर आएगा आपका, विरोध किया जाता है गलत काम का, गलत बात का, ठीक है ना। चलिए तो सी आंसर आपका यहां तक राइट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो 15 क्वेश्चन ये आपके जो आते हैं, इनमें से आप 12, 13, 14 सब कर सकते हैं। इतने सरल होते हैं, सिंपल होते हैं बिल्कुल, है ना, डरना मत बिल्कुल भी। और गद्यांश बेटा 2023 के पेपर का आया हुआ ही है, देखना कैसा क्वेश्चन का कैसा गद्यांश है, सिंपल गद्यांश है बिल्कुल। और एसएससी जीडी एक बात और याद रखना, एसएससी के लिए एसएससी कभी भी नया क्वेश्चन नहीं लेती, हमेशा पुराने क्वेश्चनों को रिपीट करती है, पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को, ध्यान रखना अच्छे से, कभी भी, ठीक है। हाँ आते हैं बच्चों, तो ये कहता है क्या, चलो दुनिया में अब डैश करोड़ों डैश छप चुकी हैं। तो दुनिया में अब सब करोड़ों, दुनिया में अब से करोड़ों, या दुनिया में कब करोड़ों, या दुनिया में अब तक करोड़ों। तो पहला आंसर आप लोग भरेंगे जल्दी से, सही आंसर देके, सही प्यारे बच्चे बताइए। तो आप बोलते हैं जो कि दुनिया में अब तक करोड़ों काम हो चुके हैं, करोड़ों किताबें छप चुकी हैं, करोड़ों लोग मर चुके हैं, ऐसे बोलते हैं ना अब तक। तो बच्चों आप क्या कहेंगे मेरे बच्चों, दुनिया में अब तक करोड़ों डैश डैश पुस्तकें छप चुकी हैं, पुस्तकों छप चुकी हैं, परिणाम छप चुकी हैं, या पाठ छप चुकी हैं। तो पाठ भी पुल्लिंग शब्द है, कभी नहीं भरा जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग आएगा वहां शब्द, परिणाम भी पुल्लिंग है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही बनता है कि दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें
करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। ठीक है बेटा, देखो पूरा वाक्य पूरा हो रहा है ना, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, बिल्कुल सही बात है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में, तरह तरह का अक्षरों में, तरह तरह में अक्षरों में, तरह तरह की अक्षरों में। तो बेटा आंसर तो ए वाला ही सही है, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज भी समाचार पत्र छपते हैं, रोज तक समाचार पत्र छपते हैं, रोज भर समाचार पत्र छपते हैं, या रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। तो सब लोग आंसर करिए भाई। हाँ सभी प्यारे बच्चे बताइए क्या आंसर होगा। तो बेटा आप कहेंगे तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, इन सब के मूल में होती अक्षर, इन सब के मूल में होना अक्षर, इन सब के मूल में क्योंकि अक्षर। तो बेटा मूल का मतलब आपको मैंने पीछे बताया कि मूल में क्या होता है, जो छपती है। तो मूल जड़ में क्या चीज होती है, सब लोग बताइए। तो बेटा इनमें होता है, मूल में है अक्षर। तो प्यारे बच्चे यहां पर आपको है लाना पड़ेगा, मूल में है अक्षर। ठीक है ना। तो प्यारे दोस्त ये होगा आपका गद्यांश। ऐसा साधारण सा है, लेकिन ये गद्यांश होते हैं ना बेटा, ये हमें फंसाता बहुत है। इसमें सहायक क्रिया का देखना होता है ना, ये देखना होता है कि कौन सा शब्द उचित है। ये जो हल्का लग रहा है देखने में, लेकिन ये टफ बहुत होते हैं। सीधा शब्द पढ़ने में आसान होता है, सीधा गद्यांश करने में आसानी होती है, इनको पढ़ने में गंदा होता है, समझ में नहीं आता। इनके मूल में है अक्षर, है ना। होना अक्षर मत कह देना, होती अक्षर होगा ही नहीं। होती क्योंकि अक्षर बेटा होती तो है नहीं, स्त्रीलिंग तो है नहीं, है ना, क्योंकि अक्षर भी नहीं होगा। चलिएगा अब आता है मेरे बच्चे आज का गृह कार्य क्वेश्चन है आपका कि काल किसे कहते हैं। मौत को, क्रिया का वह रूप जिसे उसके होने का समय का ज्ञान हो, बीते कल को, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी प्यारे बच्चों को देना है। और कल मुझे सागर के 5 पर्यायवाची सबको बताने हैं, सबको 5 पर्यायवाची, है ना, याद करके बताने अच्छे से सागर के। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन हो गए अब आपके। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से एक बार मुझे रिजल्ट बता दीजिए। इतने सरल सेट का कितना आंसर आपका गया, आपके नाम अपने स्टेट के नाम के साथ। हाँ 17 एमपी से, बहुत बढ़िया सर। थोड़ा बेटा 16, 17, अच्छा 20, 19। हाँ चलिए भाई, चलिए बढ़िया। चलो तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल एक साधारण अच्छे सेट के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक सभी को नमस्ते। सभी को प्यारे बच्चे आज के जो दिवस है हमारा हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहनत करिएगा, जी जान से पढ़िएगा, जान लगा दीजिए, है ना। चलो तो बच्चे सभी को प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।